आप लोगों का PK स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर ये सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। आज अवतल दर्पण में करें, कल उत्तल दर्पण में प्रूव कर देंगे अगली वीडियो में आप लोग। तो चलिए दोस्तों, क्या करना है, माना कि दर्पण का द्वारक Mn है। M और N क्या है? दर्पण का द्वारक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? दर्पण की द्वारक। उसके बाद देखिए लिखें ए बी अपतित किरण। ए से भी क्या है? अपतित किरण, जो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर किससे गुजरती है? फोकस से। आपतित किरण जो दर्पण से टकराने के बाद एफ से गुजरती है। एफ क्या है? फोकस। तो प्रूव करना है एफ बराबर फोकस बराबर त्रिज्या बाय 2, कोई दिक्कत नहीं, या आर बराबर 2F। तो चलिए दोस्तों प्रूव करते हैं। इसको मान लिया आई, इसको मान लिया आर। ये कितना डिग्री बनाता है? आई और ये आर। यहाँ का पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बने देख लीजिए, बी सी एफ क्या बन रहा है? बी सी एफ। ये डॉटेड लाइन मिला है का है। आप लोग को पता होगा जब भी कोई सेंटर से दर्पण से टकराने का सेंटर से गुजरती है तो अपने ही पूर्व पथ पे लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। जबकि इससे दर्पण से टकराती है किससे गुजरती है? फोकस से। जब सेंटर से कोई रेखा गुजरती है तो अपने पथ पे लौट जाती है। पता होगा। चलिए दोस्तों, ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखे, कौन आई बराबर कौन आर। कौन आई बराबर कौन आर कहाँ से? परावर्तन के नियम से। कौन आई बराबर कौन आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पढ़े होंगे। कौन है? परावर्तन के दूसरे नियम से, कोई दिक्कत नहीं। पहला नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तथा अभिलंब पर डाले हुए तीनों एक ही तरह में होते हैं। तो सब छोड़िए, प्रूफ क्या करना है वो ध्यान दीजिए। कौन आई बराबर कौन आर। अब देख लीजिए, कौन आई बराबर कौन आर, इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। अब चलिए आगे, त्रिभुज ABC में कौन ABC कौन कौन आ गया? बी, जो बीच में उसको देते हैं बी। कौन का बात कर रहे हैं? बी कौन का, तथा BCF। इसमें कौन आ जाएगा? इसमें सी का बात हो, सी। ये कौन इसके कौन के बराबर है? कैसे? एकांतर अंतः कोण। अब देखिए समझिए ध्यान से, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ से एकांतर अंतः कोण बराबर होती है। एकांतर अंतः कोण जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये थीटा है फिर भी थीटा होगा। किससे? एकांतर अंतः कोण से। ये नंबर का है, आप लोग को पता होना चाहिए, मैथ का, मैथमेटिक्स का। तो उसी तरह से कौन ABC बराबर कौन BCF कहाँ से? एकांतर कोण से। चलिए दोस्तों, इतना तक क्लियर है। जब दो कोण बराबर तो उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जब दो त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो उसे किस त्रिभुज, कौन त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या हो गया? BCF कौन त्रिभुज हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं। लिखे अब समद्विबाहु त्रिभुज ABC का समद्विबाहु के पता चल गया, क्योंकि दो कोण क्या है इसका? बराबर है। क्या है? बराबर है। अब देखिए CF बराबर FB कहाँ से लिखे? ध्यान दीजिए, CF बराबर FB समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर होगा। कौन कौन? CF बराबर FB। ये तो हो नहीं सकता, यही दोनों होगा, कोई दिक्कत नहीं। CF का ही बड़ा है, बोलिए आई का ही सबसे बड़ा है, ये दोनों बराबर है, देख सकते हैं। इतना तो है दिमाग। CF बराबर FB, समीकरण फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, देखना क्या, माना कि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है। इसको द्वारक मान लिया, ये मान लिया बहुत छोटा है, तो धीरे धीरे इसमें सट जाएगा। इसमें इस पर ध्रुव पे ये क्या करेगा? आप सट जाएगा। जब इसका दर्पण बहुत ही छोटा, द्वारक बहुत ही छोटा होता है, ये क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ आगे सट जाएगा। तो तब उस स्थिति में क्या होगा? देख लीजिए, FB बराबर हो जाएगा FP। देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, थोड़ा हम फिर गंदा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग समझ आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे जैसे ये झुकेगा तो कहाँ आके मिलेगा? इस मार्कर को ध्यान से देखिए, जैसे जैसे झुकेगा यहाँ आके मिलेगा। इसलिए FB बराबर FP कब होगा? जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, वही कि बहुत ही छोटा हो। FB बराबर FP, इसको मान लीजिए समीकरण 2।
चलिए इसको मिटाएं, आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना हो तो वीडियो पॉज करके। देखिए समीकरण 1 एवं 2 से अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, सी एफ बराबर एफ बी, दूसरा नाम क्या है एफ बी बराबर पी एफ पी। देख लीजिए जब इस सी एफ के बराबर एफ बी के बराबर पी एफ, ये भी इसके बराबर होगा। अगर राम का वजन श्याम के बराबर और श्याम का वजन सुमन के बराबर है तो सुमन का वजन राम के बराबर है, वही बात है। सी एफ बराबर एफ बी और एफ बी बराबर पी एफ, तो लिख सकते हैं सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं एफ पी, कहाँ से समीकरण को 2 से जस्ट बताया है, सुमन सोनू और राम का वजन के बारे में आप लोग समझ रहे हैं। सी एफ देखिए क्या, सी एफ बराबर एफ पी, तो अब इतना समझ गए। अब इससे आगे स्टेप इतना समझ गया। अब देख लीजिए सी से पी की दूरी क्या है, सी से पी, तो सी से पी को लिख सकते हैं, सी से पी यहाँ से लेकर यहाँ की बात करें, सी से लेकर पी, तो सी एफ प्लस एफ पी, यहाँ से लेकर ई टुकड़ा और ई टुकड़ा देंगे तो अभी दोनों पूरा मिल गया होगा, तो इसको लिख दीजिए एफ पी प्लस एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी। काहे बदले, उससे कोई फर्क नहीं, बदल दिए इसलिए क्योंकि एफ पी का मान लेना, इसीलिए एफ पी क्या है फोकस, एक फोकस, जब दो है दो फोकस हो गया, यही प्रूव करना है। फर्स्ट वाला देख लीजिए, सेकंड पॉइंट हमारा प्रूव हो गया, और दूसरा देख लीजिए एफ को रहने देंगे इसी साइड, अभी क्या है इसमें गुना में, इस साइड आएगा तो बाद में हो जाएगा, तो आर बाय 2 प्रूव हो गया। अच्छा लगे